और स्वास्थ्य का बजट सबसे ज्यादा बजट है। आप बड़ा गंभीर आरोप यहाँ डिप्टी सीएम पर लगा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य पर लगा रहे हैं, क्या आधार है? ये तो सिराथू सीट को लेकर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एकदम लग रहा है जैसे यहाँ मोर्चा खोल दिया गया है। पल्लवी पटेल की जो आप बात कर रही है, पल्लवी पटेल तो लड़ना ही नहीं चाहती थी चुनाव, उनको फंसाया गया, उनको वहाँ फंसाया गया। उन्होंने बहुत आग्रह किया अखिलेश जी से कि हम नहीं लड़ना चाहते, पर अखिलेश जी ने पूरे दबाव बना के, क्योंकि बड़ी पार्टी है, उन्होंने दबाव बना के पल्लवी पटेल को वहाँ फंसा दिया। पर निश्चित ही हम लोग जीतेंगे चुनाव। अच्छा, फंसा दिया गया पल्लवी पटेल को। वो कह रहे हैं जबरदस्ती उनको जो है वो चुनाव में लड़वाने के लिए मैदान में उतारा गया। वो तो चाह भी नहीं रही थी कि हार जाएंगी। पल्लवी पटेल, बहन पल्लवी पटेल जी सिराथू से ऐतिहासिक जीतने वाली हैं। नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम के सामने खड़ी है वो। केशव प्रसाद मौर्य बहुत बड़े कद के नेता है, ओबीसी के नेता है, तो कैसे क्या टक्कर दे पाएंगे? जैसे आप उन्हें बड़े कद का नेता बता रही हैं, वैसे उनके बड़े बड़े कुकर्म भी इलाहाबाद की आम जनता जानती है। और सिराथू में बहन पल्लवी पटेल जी ऐतिहासिक चुनाव जीतकर केशव भगाओ अभियान को 10 मार्च को सच करेंगी। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर हो रहा है। इस बार महिलाओं के लिए जो महंगाई भाजपा ले आई है, उसको अखिलेश जी दूर करेंगे। ठीक है, ये आपके दावे हैं। कोई सवाल आप बोल चुके हैं, आप भी बोल चुके हैं। पीछे चलिए। अनुशासन जो तोड़ेगा उसके आगे माइक नहीं जाएगा। आप पीछे चलिए, माइक छोड़िए, ये मेरा काम है। मैम, बीजेपी प्रवक्ता हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जब नौकरियों की बात आती है तो वहाँ पर भेदभाव क्यों करते हैं? पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? इसका 69,000 वैकेंसी के बारे में बोले। ठीक है, आप पीछे चलिए। मैं पुलिस से कहूंगी कि आगे आए और सबको कुर्सियों तक भेजे। भाई साहब, कुर्सी तो ऊपर चलिए, मैं वही आऊंगी। ठीक है, उसका जवाब लेते हैं। हाँ जी, सवाल ये आया है कि जो आरक्षण के हकदार थे या कुछ पिछड़ी जातियां या एससी, उनके साथ जो है आप लोगों ने बहुत गलत किया है और उनकी अपॉर्चुनिटी आपके कारण या आपकी गलत नीतियों और सिलेक्शन के कारण रखी रह गई। ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ आरोप निराधार है। अभी आपने देखा होगा कि शिक्षकों की भर्ती हुई और योगी जी ने आरक्षण की कड़ी नीति अपनाकर और उनको नौकरी दी। यह आरोप निराधार है। अच्छा, तो आप खारिज कर रहे हैं इस आरोप को। कुछ और पूछना चाहते हैं? का एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमें स्थापित करना चाहती है हाईकोर्ट या नहीं करना चाहती है? ये यही रहना चाहिए, ये भाजपा से सवाल है। पश्चिमी उत्तर, ठीक है, हाईकोर्ट की बेंच वेस्ट यूपी में, जिसका प्रॉमिस प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात दोहराई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच, क्या ये आश्वासन भर है या आप इसके लिए बड़ा वादा कर रहे हैं? ये सवाल यहाँ पर वकीलों की तरफ से आ रहा है। नहीं, हमने कभी आश्वासन दिया? वह नीतिगत फैसला है, वो सरकारें करेंगी। हमारे फैसले से कुछ नहीं होने वाला, और न हमने कभी वादा किया और न अभी हम बनाने जा रहे हैं। चलिए, क्लियर जवाब आपने सुन लिया, बेधड़क। आगे आइए, आप आगे आइए। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम रोशन उपाध्याय। देखिए, जितनी हल्ला हो रही है, इसका एक ही मुद्दा है। हाँ। सब लोग चाह रहे हैं कि योगी जी मोदी जी को भगाएं, लेकिन हल्ला उसी के पीछे होता है जो आगे होता है। सब लोग पीछे लगे भगाएं। क्यों लगे हैं? जानते हैं कि आ जाएंगे तो दोबारा से बुलडोजर चल जाएगा और जो इधर उधर छिपे हैं वो भी भग जाएंगे। अब एकदम साफ हो जाएगा, टुकड़ों की राजनीति। पीछे चलिए। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक ये कह रही है कि योगी राज को आप इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि बुलडोजर का दायरा यदि बढ़ गया, बुलडोजर की जद में और आ गया, तो बड़ों के जो है वो पोल खुल जाएंगे। आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं कि बुलडोजर जहाँ भी चला है वो भेदभाव से चला है। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात आपको बता रहा हूँ कि जनता का आक्रोश आप देखिए, कर्मचारी का आक्रोश आप देखिए, नौजवानों का आक्रोश देखिए। सारे लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को विकल्प मानकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, आपने ये दावा कर दिया। राजनीतिक विश्लेषक का रुख करते हैं आपने। जी, मैं अनुरोध करूंगी शांति बनाए रखे, वरना आप ही के सवालों का जवाब आप नहीं सुन पाएंगे। यहाँ पर चर्चा चली प्रयागराज को लेकर, यहाँ चर्चा सिराथू सीट को भी लेकर चली। दिलचस्प मुकाबला यहाँ केशव प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल के बीच हो रहा है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, उनको जबरदस्ती केशव प्रसाद मौर्य के सामने हारने भेज दिया गया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हल्के में नहीं लेना चाहिए, समीकरण उनके साथ भी बहुत मजबूत है। पटेल वोटर है और अगर एमवाई मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन मिल जाए तो कोई बड़ी टक्कर दे सकती है। और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कई तरह के आरोप भी जनता की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये चुनाव है और चुनाव में समीकरणों की बात नहीं होती है। अगर आप समीकरणों की बात करती हैं तो आप उस जनता का अपमान कर रही हैं जो मतदान करने जा रही है। जनता मतदान करती है उन कार्यों पर जिन कार्यों पर सरकार चुन के आई होती है, उसका अपना घोषणा पत्र होता है, उसका अपना संकल्प पत्र होता है और फिर उसकी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होती है। जैसे विद्यार्थी जब परीक्षा देता है तो परीक्षा के आधार पर जो उसने किया होता है, जो उत्तर लिखे होते हैं, उनके आधार पर उसको अंक मिलते हैं। तो अंक जो आपने कार्य किए हैं उसकी समीक्षा के आधार पर मिलता है, ये समीकरणों का आधार नहीं होता है। तो अब 10 मार्च को इसके परिणाम आएंगे और जो उत्तर पुस्तिका है, आंसर शीट है, उस पर जिसने जो आंसर दिए हैं उसके आधार पर। ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, काम का चेक। हाँ, बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ काम ही नहीं किया प्रदेश में और सिराथू की जनता उनको हटा के मानेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। ठीक है, नारे मत लगाइए, नारे मत लगाइए। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद जो है एजुकेशन का गढ़ कहा गया। केशव प्रसाद मौर्य का एसपी सिंह से डायरेक्ट संपर्क है और कर्मचारी के हित में बोल रहे हैं कि कर्मचारी दोषी है। इनसे पूछा जाए कि कर्मचारियों का 8 महीने तनख्वाह स्वास्थ्य। पीछे चलिए, आप पीछे चलिए। मुझे बसपा नेता के पास जाने दीजिए। आप पीछे चलिए, बसपा नेता के पास कैमरा जाने दीजिए, बसपा नेता के पास। ये बताइए, यहाँ समीकरणों की बात हो रही है, यहाँ विकास की बात हो रही है, यहाँ पूर्ववर्ती सरकारों के विकास की लिस्ट की बात हो रही है। 2017 में 2 सीटें आपने भी जीती थी, वो जीत का दायरा बढ़ेगा या इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है? बिल्कुल बढ़ेगा। ये जो जुमलेबाजी या विरोधाभासी सरकार से जनता ऊब चुकी है। भाजपा, सपा, कांग्रेस जो बदले की भावना से राजनीति करते हैं, उनको 10 मार्च को यूपी की जनता सबक सिखाएगी और बहुजन समाज पार्टी को वोट देने जा रही है। ठीक है, आप बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। पीछे कुछ लड़कियां हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं? ठीक है, कैमरा यहाँ लाइए। शांत हो जाइए। अरे भाई साहब, उधर उत्तेजित ना होइए, उधर हो जाइए, उत्तेजित ना है। आज तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया? आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा भी मतलब सपा सरकार से ये कहना है, उनको किस बेसिस पे वोट दिया जाए। सपा सरकार में कभी भी महिलाएं सुरक्षा में नहीं रहती हैं, उनके में हमेशा गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलता है। सुरक्षा को लेकर महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, क्या करना चाहेंगे? क्या एज है आपकी, क्या पढ़ाई करती हैं आप? मैं ये मीडिया लाइन की पढ़ाई कर रही हूँ, एंकरिंग, रिपोर्टिंग। मेरा भी जनता से इसी तरह से। क्या एज है आपकी? फर्स्ट टाइम वोटर है, वोट दिया है अभी तक आपने? फर्स्ट टाइम वोटर, इस टाइम में फर्स्ट टाइम वोटर। ठीक है, चलिए, ये फर्स्ट टाइम वोटर है, लड़की है, फर्स्ट टाइम वोटर है, लड़की है और सवाल पूछ रहे हैं सपा से कि जब सपा की सरकार होती है तो हम सुरक्षित महसूस नहीं करते, गुंडे तत्वों को बढ़ावा दिया जाता है, तो हम आपको क्यों चुने? ऐसा मैं अपनी छोटी बहनों से बताना चाहता हूं कि अखिलेश जी के ही समय में सुरक्षा के लिए 1090 के आप लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी और ये जो आप लोगों के ऊपर एक परसेप्शन थोपा गया है, ये गोदी मीडिया के द्वारा थोपा गया। मीडिया पे कुछ नाम मत लगाइए भाई साहब, मीडिया पर नाम मत लगाइए, अपना जवाब दीजिए। वोटर अगर आप पर सवाल उठा रहा है तो अपना जवाब दीजिए, मीडिया पर दोषारोपण